सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं कि जब आप साईं बाबा की पूजा करते हैं तो बाबा की कृपा प्राप्त हो रही है। इसका क्या संकेत आपको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, किन लोगों के आंखों में आंसू आते हैं बाबा की पूजा करने में, क्या यह सही है या गलत। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है साईं परिवार के लोगों का आता रहता है कि गुरुदेव हम पूजा कर रहे थे तो मेरे साथ ये हुआ, हमारी पूजा में दीप में ये हुआ। तो आज हमने सोचा एक ब्लॉग आप लोगों के लिए ऐसा दें जिसमें आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो, समस्त प्रकार की जो मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं। आज जैसे बाबा का सपने में ऊदी देखना, बहुत लोग कहते हैं पीपल का वृक्ष देखना, बाबा को देखना, इसका क्या संकेत होता है। आज सभी चीजों को हम कवर करेंगे, आप ध्यान से सुने। देखिए, साईं बाबा की जो भी व्यक्ति पूजा करता है सच्ची श्रद्धा से, सबसे पहला तो आप समझिए कि जिनके आंखों में आंसू आता है, क्यों आता है। देखिए, बाबा को जिससे सबसे ज्यादा लगाव होता है जब वह बाबा के सम्मुख जाता है। मैं तो खुद बताऊं, मैं शिरडी कितनी बार गया और वहां बाबा के सम्मुख खुल के रोया। मैं अपनी बात बता रहा हूं। वो क्या हुआ कि अचानक से आप नहीं रोते, वो ऐसा भाव बन जाता है जब आप अपने आराध्य को देखते हैं। जैसे कोई बच्चा हो ना, अपने माँ को, अपने पिता को बहुत सालों के बाद देखे तो वो अपने हर दुख दर्द उसी आंसू से बयां कर देता है। तो ये बाबा की कृपा का आंसू होता है, ये कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि आपकी जुबान तो नहीं बोलते, आपकी जुबान तो नहीं बोलती कि मुझे कष्ट है, लेकिन आपके आंसू बोलते हैं कि बाबा समझ लेते हैं कि क्या कष्ट है। कई बार बाबा की कृपा से आंसू आते हैं। होता क्या है, जब अगाध लगाव होता है, अगाध श्रद्धा होता है, तो ऐसे श्रद्धालुओं के आंखों से आंसू आता ही आता है। ये कोई गलत सिम्टम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया जिसका आंसर मुझे आपको मिला। अब आइए कि संकेत। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आज हमने पूजा में जो है दीप जलाया और दीप में जो है एक फूल बन गया, दीप में मैंने देखा। तो देखिए, जब आपके दीप में फूल बन रहा है इसका मतलब आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं बाबा, और आपको अनवरत लगातार श्रद्धा भाव से पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। किसी के फूल बनना, 2 पत्ती बन जाता है, तो ऐसी पूजा में इसका मतलब प्रभु की कृपा बन रही है। देखिए, अब बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी हमने सपने में साईं बाबा को देखा, क्या संकेत है इसका। संत के सपने देखना, वो भी सदगुरु के सपने देखना, आप समझिए सबसे अच्छे सपनों में माना जाता है, क्योंकि संतों का सपना पीले आंचल में या सफेद आंचल में अगर किसी संत का सपना देखते हैं, ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ, तो ये माना जाता है कि आपके ऊपर एक दैवीय शक्ति की कृपा है। जैसे साईं बाबा के 11 वचन में साईं कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये अनुभूतियां हैं बाबा की, आपको मिल रही हैं। अनुभूतियां कब मिलती हैं, जब आपकी श्रद्धा पवित्र होती है, आप सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजा करते हैं, तो आपको ऐसे संकेत मिलते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम पीपल का वृक्ष देख रहे हैं सपने में। पीपल का वृक्ष सपने में देखना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान, साक्षात भगवान विष्णु का रूप होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। तो पीपल का वृक्ष में समस्त देव उस पर निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव निवास करते हैं उसमें, इसीलिए पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। नदियों का सपना देखना, अब मैं आपको बताऊं, बहुत लोग कहते हैं नदी का सपना देख रहे हैं, ये क्या संकेत है। अगर आप नदी का सपना देख रहे हैं, इसका मतलब यथार्थ लाभ है और आपके जीवन के समस्त भव बाधाएं दूर हो रही हैं।
आपके जीवन में निरंतर प्रगति की तरफ आपका जीवन बढ़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। नदियां क्या है? कल कल बहती हैं। इसका मतलब आपका जीवन एकदम तरक्की की तरफ चलता जाएगा। अब आते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने सपने में क्या देखा कि मेरी पूजा की थाली गिर गई। तो ये क्या है? देखिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत तो है। इसका कारण मैं बताऊं, इसका मतलब आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं बन पाती है जब आप पूजा करते हैं। तो ऐसे समयों में अगर आपके सपने में ये आ रहा है कि पूजा की थाली गिर जा रही है, तो ऐसे समयों में बाबा से क्षमा मांगिए। अगले दिन से सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करिए, फिर आप देखिएगा जीवन में कैसे बाबा की कृपा बनती है और कैसे आप जो है आगे बढ़ते हैं, तरक्की कैसे होती है। बहुत लोग कहते हैं मैं बाबा की ऊदी देख रहा हूं, खूब ऊदी देख रहा हूं। ये तो अति उत्तम सपनों में से है, क्योंकि बाबा की ऊदी जो होती ना, बाबा कोई भी व्यक्ति जिसका भी कोई रोग दोष कलेश विकार होता था, वो बाबा के सम्मुख जाता था और बाबा अपनी धूनी से ऊदी निकालकर उसको दे दिया करते थे। ऊदी का मतलब समझ लीजिए भक्तों की, बहुत लोग कहते हैं कि ऊदी क्या है। ऊदी का मतलब विभूति। जो बाबा के मंदिर से जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो तो जानते हैं ऊदी का क्या मतलब है। ऊदी का मतलब होता है विभूति। जो धूनी की राख होती है उसी को बाबा उठाकर दे दिया करते थे। तो वो क्या करते थे, लोग जहां दर्द होता था वहां लगाते थे, मस्तक पर चंदन की तरह लगाते थे और थोड़ा सा जबान पर लगा लेते थे, तो उनका समस्त रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाता। इवन यहां तक कोढ़ का रोग भी बाबा ने दूर कर दिया। आप साईं सच्चरित्र में पढ़ेंगे, ऊदी की महिमा नामक चैप्टर है, उसमें समस्त प्रकार की आपको चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार से ऊदी लोगों का कल्याण करती थी। तो बाबा के सम्मुख तो एक बार की घटना भी दी हुई है साईं सच्चरित्र में कि एक बाघ आया जो बहुत ही कराह रहा था दर्द से। लोगों ने उसको लेकर के आए। बाबा समझ गए इसका अंतिम समय है, इसको मुक्ति अगर नहीं मिलेगी तो ये ऐसे तड़पता रहेगा। तो बाबा के आंखों से आंखें मिलाया और चिघाड़ मार के वो वहीं शांत हो गया। तो बाबा ने उसको मुक्ति दिया। इसी प्रकार से बाबा ने कई चमत्कार ऐसे किए। बाबा क्या था, तेल का लोगों से दीपक जलाते थे। लोगों से एक दिन तेल मांगने गए तो जो वहां के बनिए थे, व्यापारी थे, उन्होंने कहा आज इसको मैं तेल नहीं दूंगा, सभी लोग आज तेल ना देना, देखते हैं ये दीपक कैसे जलाता है। बाबा ने क्या किया, एक टमरेल होता था, जो गैलन होता था जिसमें बाबा ले करके आते थे। बाबा ने टमरेल में क्या किया, उसमें पानी डाला और हिलाया और उस पानी को ही पी लिया और उसके बाद फिर से पानी डाले और दीप में वही पानी डाला और पानी जो है जब डाला और बाबा ने दीप जला दिया, वही व्यापारी आकर बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। तो बाबा का तो बहुत सारा चमत्कार ऐसा साईं सच्चरित्र में वर्णन है। और उस समय के लोग जो उस समय बाबा के समय थे, वो सब आज भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लोग वहां के बताएंगे कि बाबा का चमत्कार किस रूप में था। जो भी लोग थे उनका अभी भी वर्णन जो दिया गया है, आज भी उनके वंशज हैं। तो जो चीजें आपने सुना है बाबा के बारे में, बाबा का कोई ऐसा वो नहीं था। बाबा क्या थे, त्रिकालदर्शी थे, योगी थे। बाबा क्या थे, योग ऐसा करते थे कि वो अपनी समस्त अंगों को अलग अलग कर देते थे। मतलब उनका एक, मैंने साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि बाबा अपनी समस्त आंतों को निकाल कर अलग। एक बार कौन दर्शन करने आया बाबा का, देखा उनका सभी अंग अलग। तो वो फिर जब देखे कि बाबा का सभी अंग, बाद में देखे बाबा तो जीवित है, वो शोर मचाए बाबा का मृत्यु हो गया और बाबा जीवित थे। तो बाबा ऐसे योगी थे। तो बाबा प्रब्रह्म के रूप में योगी भी थे और गुरु भी थे, जो शिक्षाएं अपने व्यक्तित्व से देते थे। वो किसी को ऐसे शिक्षा नहीं देते थे, वो बैठे रहते थे। कभी क्रोध आता था, कभी किसी को डांटना, कभी किसी को, वो बाबा का क्रोध भी चरम का था। तो ये जो संकेत आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं बाबा की कृपा आप पर है।
और जब आपको निगेटिव भी संकेत मिल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आप रास्ते पर आ जाओ। संकेत मिल जाना ही बाबा की कृपा है, क्योंकि संकेत बाबा उसी भक्त को देते हैं जिसको जानते हैं कि ये मेरी श्रद्धा में लगा हुआ है, मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो इसको लाइन पर लाना जरूरी है कुछ संकेत देकर। अगर कुछ गलत आपके आ रहा है, जैसे पूजा की थाली गिर जाना या मूर्ति आपके हाथ से गिर के टूट जाना, तो इसका मतलब क्या है कि बाबा आपको संकेत दे रहे हैं आपके अंदर आस्था कम है, आप अपनी सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ हमारे शरण में आइए। तो बाबा अपने भक्तों को जिसको मानते हैं उसी को संकेत देते, वरना किसी को नहीं देते। बाबा ने क्या कहा है, 11 वचन में एक बार बोल देना चाहता हूं। 11 वचन में सब कुछ एकदम से साफ लिखा हुआ है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। बाबा ने यही कहा है कि जैसा भाव रखकर मुझे याद करोगे, जैसा भाव रख करके मेरी पूजा आराधना करोगे, वैसा फल मैं आपको दूंगा, और मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं मेरी जो शरीर है वो भले समाधि में चली गई, लेकिन मैं हमेशा जीवित हूं, आपके बीच में हूं, आप जो भी कहते हो करते हो सब मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। तो बाबा हमेशा आपके साथ हैं। ये संकेत जो आ रहे हैं वो सच्चे भक्तों को ही आते हैं और किसी को नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं एक चीज और कहूंगा, बार बार यह चीज मैं देता रहता हूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, कि जीवन में कोई भी भीषण बाधा हो, कोई भी दिक्कत हो, संतान प्राप्ति, शादी विवाह, घर में किसी प्रकार की बाधा, उसके लिए दिव्य यज्ञ हवन होता है। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।